सभी धम्म बंधुओं का बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान। साथियों, तथागत भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहते हैं? लोगों के मन में जो भ्रांति है उसे बताना चाहता हूं। साथियों, तथागत भगवान बुद्ध इसलिए कहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में तथ्य को जान लिया है, जीवन के रहस्य को जान लिया है, क्यों जन्म होता है, किस लिए होता है, किस कार्य की पूर्ति के लिए जन्म होता है, यह तथ्य को जानने के कारण तथागत कहलाए। और इस तर्क को जानने के लिए जो उन्होंने सत्कर्म किया, उस सत्कर्म के बाद विद्वत जनों ने उन्हें भगवान के रूप में जानने लगे। साथियों, अक्सर लोग नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, इस वक्तव्य में आप समझ सकते हैं कि इन्हीं शब्दों में भगवान शब्द का उच्च कोटि का अर्थ छिपा हुआ है। इस दुनिया में 3 तरह के भगवान होते हैं। 2 तरह के भगवान तो सभी होते हैं। पहला भगवान वह है कि जो भग यानी स्त्री या किसी तरह भग के रास्ते से, अपत्य पथ से पैदा हुआ हर व्यक्ति भगवान कहलाता है। और दूसरा भगवान, भ माने भूमि, ग माने गर्मी, वायु और नीर, 4 तत्व से यह शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए जितने भी जीव जंतु हैं वह सभी भगवान हैं। लेकिन जो वास्तविक भगवान है, साथियों, कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं कहला सकता जो हिंसक हो, अकारण किसी की हिंसा करता हो, किसी को मन वचन कर्म से प्रताड़ित करता हो, दुखी करता हो, वह कभी भी भगवान कहलाने के योग्य नहीं। असली भगवान इस श्लोक के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, यानी हम नमन करते हैं। तस् माने उस, भगवतो, भग माने तोड़ना। क्या तोड़ा उन्होंने? ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, राज पाट, पारिवारिक सुख, बाल बच्चे, बच्चों का सुख, परिवार का सुख, राजमहल का सुख, दुनिया के सारे दुखों और सुखों, दोनों चीजों को उन्होंने त्याग दिया। और त्यागने के कारण इसलिए वो संबुद्धत्व को प्राप्त हुए। ऐसे बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति को भगवान की संज्ञा दी जाती है, जिन्होंने सब कुछ को त्याग दिया। इसीलिए तथागत भगवान को भगवान बुद्ध कहा जाता। उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं ही अंतिम बुद्ध नहीं, मेरे बाद भी बुद्ध होंगे, इसके पहले भी बुद्ध हैं, लेकिन संबुद्ध बनना सबके बस का नहीं है। यह तर्क संगत आज प्रदर्शित होता है कि पूरे विश्व के मार्गदर्शक, विश्व गुरु कहलाने वाला भारत देश इन्हीं के प्रवचन, इन्हीं के सिद्धांतों के कारण कहलाता है। इसीलिए उन्होंने जो ज्ञान दिया, समाज में संघ, बुद्ध, संघ और धम्म की वाणी दी, इसलिए यह कहलाता है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। साथियों, हम 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार हम उन सम्यक संबुद्ध की शरण में जाते हैं, सम्यक संबुद्ध धम्म की शरण में जाते हैं, जहां ऐसा मार्ग, जहां किसी भी तरह का कष्ट न हो, किसी तरह का विषमतावाद न हो, किसी तरह का किसी की कोई कष्ट ना हो, ऐसे धम्म में चलने का, जहां हमें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं और स्वयं उस पर चल के चलना होगा। और ऐसे संघ में जाते हैं जहां किसी भी तरह का विषमता न हो। ऐसे 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार हम ऐसे शरण में, ऐसे धम्म में, ऐसे बुद्ध की शरण में जाने के लिए तैयार हैं और रहना चाहिए। इसी तरह पंचशील उन्होंने बताया। शील माने सदाचार होता है। 5 मीन्स जीवन में 5 ऐसे शील हैं जिसे अगर व्यक्ति सरलता से ग्रहण कर लेगा तो वह जीवन में सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा, किसी भी तरह से कोई भी कष्ट जीवन में नहीं आएगा। इसलिए
पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समादियामी। मैं ऐसे शरण में जाना चाहता हूं, शिक्षा लेता हूं कि जहां अकारण जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। आत्मरक्षा के लिए अगर कारण है तो करना कोई गलत नहीं है। इसलिए साथियों, हमें अकारण जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। अगर आत्मरक्षा के लिए कोई जीव का नुकसान होता है तो वह गलत नहीं है, क्योंकि अगर हम ही सुरक्षित नहीं है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए अकारण जीव हिंसा न करें, किसी भी तरह का चोरी बेईमानी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें ऐसी शिक्षा ग्रहण करने चाहिए जहां किसी भी तरह की चोरी न हो। हमें आवश्यकता है तो हम किसी से ले सकते हैं, फिर उन्हें सहयोग कर सकते हैं। इसलिए सहयोग की भावना से हम कोई भी चीज किसी से मांग सकते हैं, और किसी भी तरह का हम व्यभिचार करने से दूर रहने की शिक्षा लेते हैं। अगर किसी तरह का जीवन यापन करके अपने जैसी संतान पैदा करके प्रकृति के नियम को चलना है तो वैवाहिक जीवन को करके कर सकते हैं। ऐसी हम शिक्षा लेते हैं कि हम किसी तरह का दुराचार नहीं करने का प्रवचन लेते हैं और ऐसे शिक्षा को ग्रहण करते हैं। चौथा है कि मूसा वादा, किसी तरह का हम किसी को झूठा वादा नहीं करेंगे, अधिक से अधिक फ्रेम की बातें नहीं करेंगे, किसी को जो कहेंगे वही करेंगे और जो करेंगे वही कहेंगे। अर्थात कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जहां कथनी और करनी में अंतर है वहां बुद्धम धम्म का मार्ग नहीं है, वो अधम्म का मार्ग है। इसलिए हमें बुद्ध के धम्म का सधम्म के मार्ग पर चलना है। और लास्ट में उन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया कि मदिरा पान कभी किसी भी हालत में नहीं करेंगे। सुरा मेर मज पमादट्ठानाम वेरमणि शिक्षा पदम समादियामी, कि किसी भी तरह की कच्ची पक्की शराब का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि शराब पीने से व्यक्ति की बुद्धि का ह्रास होता है और लोगों को मोह खत्म हो जाता है अपने और पराये, और तभी व्यक्ति गलत काम करके सुसाइड और होमोसाइड करता है। इसलिए ऐसे जहां मन विचलित हो जा, जिससे व्यक्ति के अंदर किसी भी तरह का किसी से लगाव खत्म हो जाए, ऐसे शराब दारू पीने से हम हर हाल में प्रयास करेंगे या और प्रतिबद्ध है कि हमें इस तरह की चीजों को नहीं लेने की शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा देते भी हैं, शिक्षा ग्रहण भी करते हैं। बुद्ध का यही सबसे नियम अच्छा है। इसी बात पर नीचे आपके एक लाइन लिखा हुआ है, वी एजुकेट टू एजुकेट द पीपुल। यह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की लाइन है कि हम शिक्षित बने औरों को भी बनाएं। यही सबसे बड़ा उत्तम मार्ग है, यही त्रिसर पंचशील बुद्ध भगवान का यह मार्ग है। इन्हीं सबों शब्दों के साथ सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारती।